जूनागढ़ और गिरनार की ओर से प्रदीप मेहता का जय गुरुदत्त। जिन लोगों के जीवन में रोजगार में एकदम घाटा हो गया है, उनके पास पैसा टिक नहीं रहा है, यहाँ तक अपने और अपने परिवार का निर्वहन करने में असमर्थ हो गए हैं। आर्थिक चिंताओं ने जिन्हें हतोत्साह और निराश कर दिया है, यहाँ तक कोई रोजी रोजगार करने की हिम्मत भी नहीं हो रही है। अच्छे दिनों के इंतजार में तो है, लेकिन साहसीन और आलस की बस होकर कुछ भी नया काम नहीं कर पा रहे हैं। उनके जीवन में अब परिवर्तन का दौर शुरू हो चुका है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में शुक्र का परिवर्तन एक बड़ी खगोलीय घटना के तौर पर देखा जाता है। और वैसे भी कुंडली में शुक्र ग्रह शुभ होने पर महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि ब्रह्मांड के सबसे तेजस्वी ग्रह शुक्र ग्रह 21 अगस्त 2022 को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। इस राशि परिवर्तन से ही बहुत सी राशियों का भाग्योदय हो सकता है, जिसमें आपकी राशि यानी कि मिथुन राशि का भी भाग्य बदलने जा रहा है। शुक्र के राशि परिवर्तन से जहां राजनीति, सत्ता, स्पोर्ट एवं फिल्म उद्योग में बड़े परिवर्तन की परिस्थिति बनेगी, शेयर बाजार सोने की चमक आसमानों को छू लेगी, तो इस बीच में बड़ी खगोलीय घटना का महत्वपूर्ण लाभ मिथुन राशि के जातकों को इसीलिए मिलेगा, क्योंकि आपकी कुंडली में शुक्र विदेश भाव और यश भाव के लूट होकर वह स्वयं तृतीय भाव यानी कि आपके पराक्रम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं शुक्र का प्रभाव कैसा आपका भाग्योदय कर सकता है। मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह परिवर्तन लाभदायी रहेगा। इस समय दौरान आपका मन शांत एवं प्रसन्न रहेगा और आपका आत्मविश्वास भी बुलंदियों पर रहेगा, जिससे न केवल आप आर्थिक तौर पर आगे बढ़ेंगे, बल्कि सामाजिक तौर पर भी आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। अगर आप कहीं पे नौकरी कर रहे हैं तो आपको मेहनत के दम पे प्रमोशन भी मिल सकता है। अगर किसी और जगह इंटरव्यू दिया होगा तो अच्छी सैलरी के साथ जॉब में बदलाव भी कर पाएंगे। साथ ही देश के बाहर विदेश में नौकरी की तलाश कर रहे थे तो वह भी पूरी हो सकती है। तो जो लोग गवर्नमेंट जॉब में है उनको भी इस अवधि में उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है, और कहीं पे स्थानांतरण की इच्छा कर रहे थे तो वह भी पूर्ण हो सकती है। वही जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं उनको भी कोई न कोई जगह अच्छी जॉब मिल जाएगी। शुक्र की यह अवधि आपके लिए आर्थिक तौर पर अच्छी ही रहेगी, क्योंकि इस वक्त शनिदेव की भी दृष्टि आपके द्वितीय भाव में होगी, जो कि आपको अपने चालू व्यापार में तो लाभ करवाएगी, पर साथ में आय के अन्य साधन भी आपको दिलाएगी। जो लोग खुद का व्यवसाय कर रहे हैं उनके अपने व्यवसाय में लाभ मिलेगा। खासकर जो कागज, लकड़ी, कपड़ा, स्टील, प्लास्टिक, पूजन सामग्री, वाद्य यंत्र, अनाज के व्यापार से जुड़े हुए हैं, उनके लिए शुक्र का यह परिवर्तन ज्यादा लाभदायी हो सकता है। तो वही जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी यह अवधि ज्यादा मुनाफा देने वाली रहेगी। अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट या नया बिजनेस चालू करने की सोच रहे थे तो यह समय उनके लिए भी बिल्कुल अनुरूप रहेगा, क्योंकि इस वक्त आप कहीं न कहीं से फंड जुटाने में भी कामयाब रहेंगे। इतना ही नहीं, आप ढेर सारा धन संचय भी कर पाओगे, जो आपके आने वाले उज्जवल भविष्य के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, जिससे आपको भविष्य में आने वाली मुश्किलों से निपटने में आसानी भी हो जाएगी। इस अवधि में गुरु यानी कि बृहस्पति की दृष्टि भी आपके दसम भाव पर पड़ रही है, और उसके ही कारण आपको व्यापार में और ज्यादा मुनाफा मिलने के योग बन रहे हैं। खासतौर पर जो देश की जीडी पर अच्छी खासी पकड़ रखते हैं उन्हें आनन फानन में महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट प्राप्त होंगे, तो सरकारी व्यक्ति का सहयोग आपकी कई सारी मुश्किल परिस्थितियों को दूर कर देगा। जी, कुछ नया करना चाहते हैं, नए स्टार्टअप की खोज में है, या फिर एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए भी यह समय अनुकूल रहेगा। कार्य से संबंधित शहर, राज्य, देश, विदेश यात्रा के भी योग बन रहे हैं। बिजनेस से संबंधित यात्रा निश्चित ही लाभदायी रहने वाली है, जहां पे सफलता मिलने के पूर्ण चांसेस रहेंगे। फिर चाहे वो नौकरी से संबंधित यात्रा हो, खुद के व्यापार से जुड़ी यात्रा सफल रहेगी। लेकिन हाँ, इस समय में किसी से वाद विवाद में न पड़े, अन्यथा खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ सकता है। 24 सितंबर के आसपास निश्चित ही शुक्र आकस्मिक धन लाभ के योग बना रहा है। कहीं से अचानक धन प्राप्ति भी हो सकती है, फिर चाहे वह आपके पहले किए हुए इन्वेस्ट से प्राप्त हो, या फिर शेयर बाजार, लॉटरी जैसे माध्यम से प्राप्त हो, या आपके फील्ड से जुड़े हुए संसाधनों से कहीं न कहीं से अचानक धन लाभ अवश्य मिलेगा। यहाँ पर जमीन जायदाद के सौदे होने के भी आसार नजर आ रहे हैं, तो वह भी लाभ मिल सकता है। दोस्तों, मैं हमेशा से ही कहता हूँ कि कुंडली में सुयोग या दुर्योग विद्यमान रहते हैं। ज्योतिष के कई महायोग है जो व्यक्तियों को जीवन की बुलंदियों तक पहुंचा देते हैं, तो कई ऐसे दुर्योग भी है जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते। इसलिए
कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं। स्वास्थ्य के लिहाज से भी यह समय मिथुन राशि वालों के लिए थोड़ा दिक्कत भरा रहेगा, क्योंकि लंबे समय से चल रही कोई बीमारी होगी जो आपको परेशान कर सकती है। हालांकि महिला ये रक्त, स्किन दर्द की छोटी छोटी शिकायत अवश्य करेगी। हालांकि यदि आप किसी से प्रेम कर रहे हो, लंबे समय से रिलेशनशिप में है, तो अब आपके जीवन में परिवर्तन बन गया है, क्योंकि राहु केतु की दृष्टि गलतफहमियां अवश्य करवा सकती है। इसीलिए अपने साथी के साथ संभाल कर बर्ताव करें ताकि संबंध अच्छे बने रह सके। शादीशुदा जातकों को भी ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। अगर आप अच्छे दोस्त की तलाश में है तो भाग्य आपको जरूर प्रदान करेगा और शुक्र इस काल में आपको देह सुख, प्रेम सुख और रोमांस के हसीन पलों को व्यतीत करने से नहीं रोक पाएगा। जय गुरुदत्त। जय